हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन को बदलने वाली वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, शुभ घटनाएं हैं जो आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन को बदलने वाली वो कौन सी महत्वपूर्ण और शुभ घटनाएं हैं जो आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों का है निजात निजात मिलना, आपकी दुख तकलीफ और परेशानियों से आपको छुटकारा मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब अपने आप में एक बुरे सर्कल का, एक बुरे पैटर्न के अंत होने के बारे में बात करता है। एक वो घटना कह सकते हैं गाइस, आपकी लाइफ में इस तरीके की घटित होगी जो ये जिस तरीके की प्रॉब्लम आप जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस जिससे कह सकते हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ें आपके साथ होती है, लेकिन या तो उतना साहस नहीं बनता या फिर कुछ ना कुछ बेड़ी बीच में आना जिसकी वजह से चाह कर भी उस समस्या का समाधान ना कर पाना। यहाँ क्या पता चल रहा है कि किसी इंसान को पता है समस्या क्या है, समाधान भी पता है, लेकिन उतना जिगरा नहीं होना, है ना। या फिर एक कहता है ना कि रिश्तों में लिहाज का होना, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मन की स्थिति का बीच में आना। कोई भी बात हो सकती है आपकी जिसकी वजह से आपके पास समाधान है लेकिन आप समाधान कर नहीं पा रहे हो। एक जैसे मान लो कोई इंसान के बारे में है कि किसी इंसान ने आपको धोखे पर धोखे दिए हैं या फिर आपसे झूठ पर झूठ बोला है। आपको समाधान पता है, लेकिन कई बार क्या होता है समाधान पता होने के बाद में भी, जैसे होता है कई बार कि कुछ रिश्तों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक में सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि भाई अब बार बार झूठ बोलना या एक ही पैटर्न को बार बार दोहराने से कुछ मतलब नहीं है, परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। तो सामने वाला इंसान भी संभलने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं आपके साथ सिचुएशन ये होती है कि आप मन में ठानते जरूर हो कि मैं मेरी एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँ, जैसे ये भी कार्ड कहता है ना, कि एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लेकर आऊँ, थोड़ा इन परिस्थितियों को काबू में लेकर आने की कोशिश करूँ, कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश करूँ, ताकि दोबारा आपके साथ छल ना हो। लेकिन सिचुएशन क्या होती है कि जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए ये भाव आपके मन में आते हैं, लेकिन वापस से परिस्थिति वैसे की वैसे, मतलब आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते, जैसे समाधान मिलता है उसको अप्लाई नहीं कर पाना। ये पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस, जिससे कहीं ना कहीं आपको इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कि और लोग तो परेशान करते करते हैं, कहीं ना कहीं आपका व्यवहार भी आपके परेशानी और दुख का कारण बन जाता है। दिक्कत वहीं आती है। मतलब एक चीज कहूँ गाइस, ये ये सिचुएशन और ये सिचुएशन क्या कहती है, एक बात के बारे में कहती है कि कोई इंसान उस घटना के लिए, उस समय के लिए, उस मोमेंट के लिए तरस रहा है कि कोई पल ऐसी लाइफ में आ जाए जब ये चैप्टर जो है या ये प्रॉब्लम जो है ना कि बार बार लोग झूठ बोलते हैं या आप अपने आप को असहाय समझते हो, ऐसा लगता है कि अभी दुनिया में सिर्फ एकमात्र आप हो, अकेले हो, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक वो घबराहट होती है ना कि कोई इंसान अकेला हो जाता है, मतलब वो रिश्तों की परख कर करके कर लेता है, लेकिन उनको पता चल जाता है आखिरकार में कि साथ कोई नहीं देगा, या देगा तो कोई एक जन दो जन साथ देंगे और कोई नहीं है। तो अपने आप को दुनिया में अकेला महसूस करना, वो वाली स्थिति के बारे में बताता है भाई। ऐसा लगता है कि आपने जिस किसी को भी लगा दिया है ना, उन्होंने आपके लगाव को बेकदर किया है, समझा नहीं है। और यहाँ पर देखो, मतलब ये चीज का आप अंत चाहते हो। आपने दुआएं भी मांगी है, इसके लिए प्रेयर्स भी की है, काफी सारे समाधान भी करने की कोशिश की है, जितना आपका बन पड़े उतनी कोशिश आपने अपने द्वारा की है। मतलब एक चीज कह सकती हूँ गाइस कि आपको सपने में या तो ब्राउन कलर का डॉगी है ना ये दिखा होगा, या फिर कुछ एक
जैसे जब कभी भी आपकी लाइफ में इस तरीके के सपने आए या फिर थोड़े डरावने वाले जैसे सपने आए ना, एक एक करके आपकी लाइफ से लोगों का निकलना स्टार्ट हो गया। काफी सारे लोग आपकी लाइफ से छूटे होंगे गाइस, या ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इस बात पर एकदम शंका जताई होगी अपने ही मन में, किसी को कहने वाले तो ये बात ही नहीं है गाइस। मतलब एक ये कि आप जिनको भी इतना लगाव देते हो ना, लोग आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर क्यों करते हैं? मतलब तड़पाते क्यों है, या फिर आपको और लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? मतलब आपको ये दिमाग में आता ना कि ये इंसान मेरे साथ नहीं करेगा, वो इंसान भी मतलब कहीं ना कहीं कहता है ना कि दूर के रिश्तेदारों में आपने ये बात देखी है, आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं, आपकी वैल्यू नहीं। पास के और ज़्यादा करीबी लोगों में भी आपने देख लिया था ना, इतने पास में से करीब से आपने इन चीज़ों की चोट खाई है। जैसे यहाँ क्या लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ के ऐसे हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर करने के लिए, कहता है ना, किसी इंसान को निहत्था कर देना, फिर उस पर वार करना। अब ये देखो, ये इंसान निहत्था है, वार कर लिया, अब ये उठकर कैसे खड़ा होगा? अब डेस्टिनी क्या चाहती है? अरे बेटा, इसी में तो बदलाव चाहना है ना। इसी में यही क्या है कि आपने मतलब कभी कभी होता है गाइस कि जिन लोगों पर बिलीव नहीं करना होता है, वहां पर आप बिलीव कर ले तो परेशानी वहां से भुगतने स्टार्ट हो जाते हैं। डेस्टिनी समय समय पर आपको चेताती भी है कि इस राह पर मत चलो या ऐसे इंसान पर बिलीव मत करो। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे झूठ किसी इंसान के सामने आ जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो कोई नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, है ना। और होता यही है गैस, और ये सही भी है। स्टार्टिंग में देखो, रिश्तों को इस तरीके से बिखेरा नहीं जाता है ना, या फिर बिखरे हुए हो तो समेटने की कोशिश करनी चाहिए। आपने हद से ज्यादा अति में आकर समेटने की कोशिश की है, और अति हर चीज की खराब होती है गैस। हम्म। जैसे एक एक बात कहूँ कि यहाँ वो सिचुएशन है कि किसी को आपके लगाव की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई लगाव दूं ना, आपकी इच्छा, अगर आप अपना लगाव या टाइम वेस्ट करना चाहते हो, और ये जानते हुए आपने उड़ेलने की कोशिश की ना, तकलीफ आपको वहीं से मिलेगा। मतलब एक बात कहूँ कि आपकी लाइफ के कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, दूसरे लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ, कि उनकी लाइफ में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो, अभी क्या है कि कौन सी शुभ घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होने वाली है जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेकर आएगी। एक्चुअल में है क्या? इतना कमजोर आपको समझने की कोशिश की, और जितना कहा ना यहाँ पर कि निहत्था करके आप पर वार करने की कोशिश की। वार तो किए गए, इसमें कोई दोहरा नहीं, झूठ काफी सारे बोले गए हैं आपसे, काफी सारे लोगों ने बुरा बिहेवियर आपके साथ किया है, लेकिन इतना निहत्था करने के बाद में कहता है ना कि किसी हारे के सहारे को केवल एक मालिक का ही सहारा होता है। और आपने सरेंडर किया, मालिक अब तो जान ही नहीं, अब मैं उठूं कैसे, या फिर से अपनी जिंदगी को मैं कैसे जीऊं। जैसे ये सिचुएशन वो है कि पूरी तरीके से इंसान अपनी कोशिशें करके थक जाता है, और थकने के बाद में जैसे 10 का कार्ड आता है, एंड हो गया, अब सहन क्षमता नहीं है, अब संभालने की क्षमता नहीं है, अब इन चीजों से अब समझौता नहीं किया जा सकता, कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तब वो सरेंडर करता मालिक को कि अब आपको बचाना है, आप मेरी परवाह करते हो तो आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लो। ये पूर्ण सरेंडर है कि मैं अपनी तरफ से अब कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहती, जैसा मालिक आप चाहते हो वैसा करो। प्राण निकालने हैं वो आपकी इच्छा, और जान देनी है वो आपकी इच्छा, मुझे प्राण देने मेरे शरीर में वो आपकी इच्छा। और यहाँ से आपकी लाइफ एक टर्न होगी गाइस, जो ये कहता है। अभी इसके बारे में आगे और कार्ड्स आएंगे ना, तब पता चलेगा कि आखिर डेस्टिनी ने आपके बारे में क्या सोचा, कौन सी शुभ घटनाएं ऐसे इस आपकी लाइफ में होने वाली है जो कुछ तो बड़ा लेकर आ रही है गाइस। कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेकर आ रही है जो इन लोगों का जो मुखौटा उतर कर सामने आया है ना, या इन लोगों ने जो जो हरकतें की है ना, ये एक बार इनको भी चौंकाएगा गाइस, है ना। 10 का कार्ड आया, यानी ये पैटर्न जो अभी तक की बात कही है ना, जितनी भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, उन सब की एंडिंग का बात कर रहे हैं, उन सब की अंत की बात कर रहे हैं। ये पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है गाइस, ये शुभ घटना आपकी लाइफ में आ रही है।
बिलीव रखना मालिक पर, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा, सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है ना। बहुत शुभ घटनाएं आपकी लाइफ में होती है गाइस। ओके ओके ओके, देखो मैंने कहा ना गाइस कि डेस्टिनी ने एक्शन लिया आपके लिए, क्योंकि आपने पुकारा है उनको, पुकारा उनको। यहाँ पर 7-7 की एनर्जी, 7-7 की एनर्जी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नंबर है गाइस। ये 7-7 की एनर्जी जो है ना, वो आपको स्पिरिचुअल और बनाती है, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और बन जाता है। जब कभी कोई इंसान निहत्था समझता है या अपने आप को असहाय समझता है ना, कि अब हेल्प करने वाला कोई नहीं, तब वो आखिर में मालिक को पुकारता है कि अब आ जाओ और आकर मेरी मदद करो, मेरी लाज रख लो, ठीक है। तभी डिवाइन देखो आपके लिए एक्शन लेते हैं कि चलो अब बच्चे ने मुझे तभी डिवाइन आपके लिए एक्शन लेता है। आपको ब्लैक एंड वाइट कलर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि आपकी लाइफ का एक ये पैटर्न आपने भोगा है। अब ये देखो सकारात्मकता की तरफ आपकी लाइफ जाएगी गाइस। कहा ना, कोई मुराद मांगी हुई है आपने, कुछ हिडन भी है आपकी लाइफ में। मैंने कितनी बार कहा है, कोई विश भी आपकी पूरी होगी गाइस। आप कहोगे मैम ऐसी सिचुएशन में कभी कभी यही होता है गाइस कि हम जिन चीज़ों को इम्पॉसिबल समझते हैं वो पॉसिबल ऐसे समय में हो जाती है जो एक मिरेकल का ही काम करती है। ये आप भी कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आपने सरेंडर कर रखा है मालिक को, डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेना चाहते हो, डेस्टिनी भी आपके लिए एक्शन ले रही है। ये समय ऐसा है गाइस कि जहाँ पर आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, मालिक आपका पूरी तरीके से बहुत सपोर्ट करेंगे गाइस। हम्म, कुछ चीजें जो आपकी लाइफ के रहस्य है, जो और लोगों से बचाए रखना है, वहां पर पर्दा भी डेस्टिनी करेंगे। मतलब जिन लोगों से आपकी खुशी, जिन लोगों से आपकी कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ का है, या कुछ ना कुछ अच्छा बेस्ट आपकी लाइफ का है ना, वो कुछ लोगों से छुपाया जाएगा। ऐसे लोगों को बताया नहीं जाएगा। एक समय के बाद में हाँ उनको पता चले वो अलग बात है, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको या आपकी पावर को छुपाया गया है, और ये जो ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी उसको छुपाया जाएगा गाइस। आपके लिए तो बहुत कुछ सोचा हुआ है गाइस, बहुत कुछ सोचा हुआ है मालिक ने। कुछ चीज़ों में रिकवरी के लिए घटनाएं होंगी। एक शुभ घटना आपकी लाइफ की ये होगी गाइस कि आपका अचानक ट्रेवल बनेगा। 7 हफ्तों में देखना आपका कोई ना कोई बड़ा ट्रैवल बनेगा, या 7 महीनों में बनेगा। ये बड़ा ट्रैवल होगा गाइस। यहाँ तो या तो आप इंडिया से बाहर जाने का कोई प्लान कर रहे हो वो होगा, या फिर ये होगा कि कहीं और इंडिया में ही कहीं और बाहर थोड़ा सा दूर का लग रहा है, ट्रैवल की संभावनाएं आपकी बनेगी। और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाली बात होगी गाइस। ये पैटर्न को पूरी तरीके से खत्म करेगी। जैसे एक होता है ना कि किसी स्थान विशेष पर किसी इंसान का पाँव रखना मात्र बाकी रहता है, कि वो वहां पर उस जमीन पर अपना पाँव रखे और उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। मे भी हो सकता है आप किसी धर्म यात्रा के बारे में सोच रहे हो, या किसी इंसान से मिलने के बारे में सोच रहे हो। तो आपका जैसे जहाँ अभी हो ना, वहां से आपका आपका शिफ्ट होना, आपका ट्रैवल बनेगा। और जैसे ही आपका ट्रैवल बनता है, आपका पाँव जाता है ना वहां पर, उस स्थान पर सही समय पर सही स्थान पर सही लोगों के बीच में होना, ये महत्वपूर्ण घटना आपकी लाइफ में घटित होगी। और यहाँ से आपकी किस्मत देखो कितनी बदलती है, कितनी चेंज होती है। आप में कहते हैं ना कि वो फिर से प्राण फूंक देने वाली बात, फिर से आप में एक जान आ जाने वाली बात गाइस, कुछ चीजें बदलेगी आपकी लाइफ में। और ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए यादगार रहेगा। मैं वहां जाकर आई थी, मैं वहां जाकर आया था, उसके बाद में देखो मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है। आपका सबसे पहले अपनी लाइफ के प्रति नजरिया बदल जाएगा। लोगों का तो बदलेगा वो बात की बात है गाइस। सबसे पहले आपका, कि मेरे सामने अगर कोई समस्या का समाधान है, मैं उसका उपयोग करूं, मैं अपनी लाइफ को खराब ना करूं, है ना। कभी कभी क्या होता है गाइस, कुछ चीजों में ना भी कहना होता है। आपने हमेशा हाँ, बस हाँ, और वो हर चीज में हाँ कहने वाली बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इस स्थिति में लेकर आ गई। कभी कभी होता है गाइस कि कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, जो हमारे लिए लॉयल होते हैं, जो हमारे सोलमेट जैसे होते हैं। हमारे रिश्तों में देखो एक बात कहूँ, परिवार के जन्म में ही कार्मिक रिश्ते भी होते हैं गाइस, और सोलमेट जैसे रिश्ते भी होते हैं। कैसे कार्मिक रिश्ते वो होंगे जो केवल ये इस तरीके की ही लाइफ में हरकतें करते हैं, जहां पर ये मुंह से निकल जाता है कि कुछ कर्म मेरा ऐसा रहा होगा, कुछ कर्म ऐसा रहा होगा
जो ये सब देखना पड़ रहा है। या कभी कभी मुंह से ये भी निकल जाता है कि ऐसे लोग है लाइफ में, दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं, बुरे लोगों की आवश्यकता ही नहीं। ये दुनियादारी की जानकारी कुछ ही लोगों से मिल जाना, वो भी अब करीबी के लोगों में, या थोड़े सेकेंडरी रिलेशनशिप में, वहां पर भी मिल जाते हैं गाइस। आपके खुद के अपने लोगों से आपकी बहुत कम बनी है। जैसे सेकेंडरी रिलेशनशिप है ना, सेकेंडरी रिलेशनशिप मतलब कि जैसे काका बाबा में हो गया है ना, ददियाल ननियाल की तरफ से हो गया, तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं आपके जिनसे आपकी बहुत कम बनी है, बहुत कम। ये चीजें रही होगी गाइस आपके, मतलब ये कार्मिक रिश्ते जो होते हैं ना, कभी कभी किसी इंसान के एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, काफी सारे अपनों में ही निकल जाते हैं। कार्मिक रिश्ते होते हैं जो सिर्फ तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देते, पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं देते। और वहीं उसी परिवारजन में एक या दो, है ना, इतने अच्छे रिश्ते होते हैं जो सोलमेट की तरह होते हैं, जहां पर हमें कहने भर तक की आवश्यकता नहीं होती, जो एक डेस्टिनी की तरफ से एक डिवाइन गिफ्ट कहते हैं ना, वो होते हैं। जो हमें लगता है कि हाँ भाई, इस पीड़ा में हमारा घाव भरने के लिए मेरे साथ है, कम से कम मालिक ने इनको मुझे दे रखा है, ये डिवाइन गिफ्ट दे रखा है कि मैं संभल पाऊं, मुझ में जान रहे, है ना। ये बात है गाइस। अब महत्वपूर्ण घटना सबसे बड़ी क्या है कि पहला तो ट्रैवल बनेगा आपका, है ना, कोई बड़ा, जैसा अभी बताया, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में आएगा जो ये खुशी का लम्हा लेकर आएगा गाइस आपके लिए। वो खुशी का लम्हा लेकर आए जिसमें आपकी एनर्जी बैलेंस में आए, जीवन को लेकर क्लैरिटी आपको मिल जाना, एक एक्शन लेना। देखो, डेस्टिनी आपको इस काबिल बनाना चाहती है कि आप अपनी लाइफ का कोई एक्शन लो, क्योंकि देखो, एक एक माँ भी होती है ना, वो अपने बच्चे का मिसयूज होते हुए नहीं देख सकती अपने ही दूसरे बच्चे के द्वारा, है ना। तो कोई ना कोई एक्शन लेती है माँ, अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा अब आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो, वरना आपकी लाइफ स्पॉइल होती जाएगी। कुदरत आपको इस तरीके से आपको समझाएगी, आपको एक्शन लेने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेगी, बेटा इस और चलो। और कहीं ना कहीं कहता ना कि इतना हैंग हो रखा है आपका दिमाग कि छोटे छोटे आपको साइन दिए जाएंगे, जैसा होता है ना, इस कदम से इस कदम, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चे को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया जाता है। आपके लिए ये चीजें नहीं है गाइस। शायद स्पिरिचुअलिटी को लेकर, शायद एंजल्स नंबर को लेकर आपने कभी ज्यादा सोच विचार नहीं किया, या कभी आपको दिखे नहीं है, लेकिन एक दुख जो बार बार अलग अलग रूप में आपकी लाइफ में बन रहा था ना, वो दुख आपकी लाइफ में आने के बाद में एक बहुत बड़ी तकलीफ आपने झेली है बीते समय में, उसको भोगने के बाद में आपको एंजल्स नंबर के बारे में पता चला है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता के बारे में पता चला है कि भाई हीलिंग होती है, मेडिटेशन करना होता है ना। क्योंकि अभी बीते समय में कुछ महीनों में आपको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अकेलापन भोगा है। भीड़ में कहता ना किसी बंदे का अकेला होना, वो पीड़ा सही है गाय। और ये भीड़ जो पास में थी ना, उसको पता भी नहीं है कि अंदर से किसी इंसान के दिल में कितना तूफान चल रहा है, बट वो मालिक जानते हैं गाइस। अगर ये दिल का हाल आपसे मैच किया है, समझ लो मालिक ने आपकी सुनी है, आपकी आह जो है ना, पीड़ा जो है ना, वो मालिक तक पहुंची है। रोना मत। अगर रीडिंग देखते टाइम, मुझे पता है क्योंकि समझ पा रही हूँ गाइस, एनर्जी इस तरीके से हो रही है कि अगर रोना आता है ना तो रोना नहीं, और समझ लेना कि ये रोना आपका लास्ट बार है। डेस्टिनी आपको रोने नहीं देगी, आपको खुश करेगी, आपको खुश करने के लिए एक्शन लेगी, देखना, है ना। चिंता मत करना, रोना नहीं, आपके आंसुओं को आपके लिए हीरा बनाकर रखा जाएगा, एक ब्लेसिंग दी जाएगी आपको, बड़े कीमती है ना। बहुत अनमोल बच्चे हो मालिक के, चिंता नहीं करना। ये देखो, न्यू बिगनिंग। द फूल, मैंने कहा ना, बच्चे का परवाह करना आता है कुदरत को, प्यार से संभाला जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो, इतनी समझ दी जाएगी गाइस आपको
कि कभी भूल कर भी भटकाव वाली स्थिति ना आए। एक न्यू बिगिनिंग वाली एक शुभ घटना आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। कुछ लोग लॉयल है आपकी लाइफ में और कुछ लॉयल लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो रही है। एक सूझबूझ के साथ कोई बड़ा एक्शन आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो गाइस, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कितना तो भर भर कर आपको प्यार, सम्मान, मान सम्मान, रेस्पेक्ट मिलने वाली है। इवन मानो ना मानो, आने वाले समय में आप अपने पर इतना ख्याल रखने वाले हो जो कभी भी नहीं रखा है। शायद अभी तक की ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब तक मैं आपने अपना कभी ख्याल नहीं रखा होगा। अपनी कहते हैं ना साज सज्जा का, या फिर अपनी परवाह नहीं की होगी, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की होगी। ये देखो आप अपनी लाइफ में किस तरीके का मिरेकल होता है, किस तरीके की आपकी लाइफ चेंज होती है। कुछ खुशी आपको इस तरीके से दी जाएगी, मन थोड़ा हल्का होगा, हीलिंग होगी उसकी। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कि कोई कहते हैं ना उनको कोई गिफ्ट ला के देते हैं कि वो खुश होता है कि अब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। आपका मन आपको रेडी करेगा कि मैं अच्छा खुद के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छी खुद के लिए तैयार हूँ। नए नए तरीके के कपड़े पहनना गाइस, सच कह रही हूँ, आप में बड़े चेंज आएंगे, बड़े बदलाव आएंगे। कि मैम हम, हाँ किसी भी एज में हो, लेकिन आपका जीवन जीने का रवैया बदल जाएगा गाइस। सच कह रही हूँ, आपको लोगों की परवाह नहीं होगी, आपको ये परवाह होगी कि मैं खुद को कैसे खुश रखूं, है ना। मतलब सलीके से लेकिन अच्छे वे में अपनी लाइफ को खुश होकर जीना, अपनी खुशी का रीजन खुद खुद बनना। बहुत बड़ी कोई जीरो से, ये भी एंडिंग की बात और जीरो की बात करता है, और ये आगे एक नई एनर्जी जो कहती है न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होना। किसी इंसान के साथ अकेलापन है ही नहीं आपको। जिस अकेलेपन से आप भोग रहे थे, कचोट रहा था ना आपका मन, वो अकेलापन ही मालिक आपका दूर कर रहे हैं। ये है मालिक की ब्लेसिंग गाइस, ये है महत्वपूर्ण घटना। अगर किसी सोलमेट का इंतजार कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, डेफिनेटली वो आएंगे। किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप, डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का एंट्री का समय आ चुका है गाइस। ये घटना तभी घटित होती है, ये स्पेस तभी बनता है, बन चुका है, बहुत सारे स्पेस बन चुका है गाइस आपके मन में। खालीपन क्यों आया है? किसी की एंट्री चाहिए ना, फिल करना है उसको, है ना। दिल में आपके स्थान चाहिए था किसी के लिए, वो है गाइस। और ये नहीं समझना केवल कि शादी को लेकर ये बात है, डेफिनेटली है ना, कि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है जो बहुत अच्छे इंसान है, जो आपकी घावों को बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, जो आपकी जीवन यात्रा में आपका सपोर्ट सिस्टम है ना, जो आपकी तकलीफ को बिन कहे समझेंगे, बिन कहे उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपको कहने मात्र की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे ही कि कोई मित्र भी हो सकता है आपका, जैसे आप मेल पर्सन हो तो कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं आपके मित्र के रूप में आए आपकी लाइफ में। जैसे आप लेडी हो तो कोई लेडी के रूप में आपके मित्र के रूप में आ सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है गाइस कि आप कहीं बाहर ट्रेवल करके आओ और वहां पर आपको कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो कहीं ना कहीं आपकी सोच और समझ जिसमें एक 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 मत रखते हैं, आपको समझेगा। एक किसी इंसान के अकेलापन को दूर करने की बात कही जा रही है। एक जैसे हो सकता है कि आपके मन में एक, मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना है, कुछ काम करना, अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। और हो सकता है कि कोई इंसान आपको मिले और कोई मौका आ जाए आपकी लाइफ में, मतलब कोई कहे कि भाई साथ में मिलकर कोई काम करते हैं, या कोई आइडिया आपको दे दे कि आप ये काम करो ना। मतलब जैसे आपकी कुशलता जो है ना, जैसे मैं कहती हूँ ना क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी को इंसान आपकी देख ले। कभी कभी घटनाएं कह रही हो ना कि सही समय पर, सही स्थान पर, सही इंसानों के बीच में होना किसी इंसान के लिए मिरेकल लेकर आता है गाइस। एक महत्वपूर्ण घटना बना देती। ये कॉम्बिनेशन बनना एक समय में बहुत जरूरी होता है, यही डिवाइन टाइम होता है गाइस। तो कभी कोई परिस्थिति बाहर जाकर आओगे, या कभी कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनने वाली है जहां पर आपका कौशल, जो आपको समझ में नहीं आ रहा मेरे अंदर क्रिएटिविटी क्या है, जैसे मैं बड़ी आसानी से बहुत उचित उपयोग कर सकती हूँ और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सकती हूँ, वो किसी और के सामने आपकी वो बाहर आएगी। जो आप नहीं भाप पा रहे हो ना, या आप जो कस्तूरी मृग बनकर घूम रहे हो ना,
उसकी पहचान कोई इंसान आपको करवाएगा गाइस। ये लॉयल इंसान होगा, ये देवदूत ही समझो। वो आपको बताएगा कि क्या है आप में, इस क्वालिटी का तो आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो। और वहां से सपोर्ट मिलना, वहां से जानकारी मिलना उस चीज के बारे में, और कहीं ना कहीं आपके मन में रुचि भी आना, अरे ये तो मेरी रुचि भी है, और ये इसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, और इसके लिए मुझे साथ भी मिला, मुझे जानकारी भी मिल रही है, कितने अच्छे इंसान है, ये मेरी मदद करेंगे। और डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे गाइस। समझ में आया? सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्तियों के बीच में होना, ये आपकी किस्मत। फिर ये चीजें जो है ना पीछे छूटेगी। ये महत्वपूर्ण घटना है आपकी लाइफ में हो रही है। बुद्धि और विजडम का आ जाना, अपने आप को आपको पता चलेगा। ये देखो 9 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये द फूल की एनर्जी जो है ना, ये आपकी इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाली है, चेंज लेकर आ रही है इस लाइफ में। चिंता मत करो। ये देखो कहा ना, विश का फुलफिल होना आपके। अभी उस परिस्थिति में हो, कोई खुशी मिले तो लेनी ही नहीं है ना। कोई नई शुरुआत हो तो अब मतलब ही नहीं, क्योंकि अब तो प्राण ही निकल गए, अब तो उम्र इतनी निकल गई, अब खुश रहने से मतलब क्या है, अब पता नहीं कितना जीना है ना। दिमाग में यही आती, यही शब्द निकलता है कि कभी किस्मत साथ देगी, बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी, है ना। बिल्कुल देखिए गाइस, डिवाइन का साथ, डिवाइन के ब्लेसिंग आपको मिलेगी। इतनी पीड़ा भोगी है ना, सुख भी भोगना बाकी है। देखो कब सब के भरे जा रहे हैं, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग कभी भी मिल सकती है गाइस आपको। और अगर लगता है कि मैम बाहर यात्रा का तो हमारा कोई प्लान बन नहीं रहा है, तो कहीं पर भी छोटी बड़े यात्रा भी आप करोगे या कहीं बाहर भी जाकर आओगे ना कोई परिस्थिति बनेगी गाइस आपकी। बाहर तो जाकर आओगे, घर से बाहर जाकर आओगे, और वहां ये किसी से मेल मुलाकात होना, है ना, या ऑनलाइन भी किसी से मेल मुलाकात हो जाना, और ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज, कुछ मेजर चेंज की तरफ आपकी लाइफ के बढ़ा। मतलब कह सकते हैं गाइस, आप अपनी तरफ से कोशिश करो ना करो, खुद परिस्थितियां बनकर आपकी लाइफ में इन चीजों के लिए जगह बनाएगी। तो महत्वपूर्ण चीजें तो हो ही रही है गाइस। ये देखो द लवर्स, हाँ ना, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो डिवाइन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। ये भी शिव शक्ति यीन यांग की एनर्जी जैसा महसूस हो रहा है। कहा ना गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, या फिर ब्लू और रेड कलर, ये दोनों एक साथ नजर आ रहे होंगे आपको। डीएम और डीएफ के मिलन की बात के बारे में कहा जाता है, एक पावरफुल एनर्जी का एक होने के बारे में बात कही जाती है। बहुत परीक्षाएं ली जाती है गाइस इसके पहले, और बिल्कुल ये वाली सिचुएशन। बट कह सकते हैं गाइस कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला। और अगर मैरिज को लेकर कोई दिक्कत है आपके, यहाँ पर मैरिज के बारे में भी लग रहा है, मैरिज को लेकर कोई दिक्कत है आपके, कोई बहुत बड़ी विवाद या मसला बहुत बुरा बन चुका है, डिवाइन उसको प्रोटेक्ट किए हुए, सुरक्षित किए हुए, किसी के भड़काने से, किसी के कुछ भी करने से, कोई तीसरा इंसान भी है, किसी के कुछ भी करने से आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। वो प्रोटेक्शन में है, उसमें रिकवरी की संभावनाएं पूरी है गाइस, चिंता मत करना। निराशावादी मत हो। यहाँ पर भी 9 की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी आई है। देखो आपको 9 9 9 10 10 10 ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है। 9 9 की एनर्जी, 10 10 की एनर्जी जो है ये नजर आ रही होगी। ये क्यों नजर आ रही है? प्रॉब्लम को अंत करने की वाली घटनाएं घटित होगी आपके लाइफ में, और विजय दिलाने के लिए, विजय श्री दिलाने के लिए आपके लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। बहुत कुछ हिडन है, कहा ना गाइस। गुस्से में हो, लेकिन कब देखो आपकी लाइफ में एक टर्न आता है, कब आपकी लाइफ में चेंज आते हैं, ये पैटर्न का अंत आता होता है, आपको पावरफुल बनाया जाता है, एक्शन आपके लिए लिया जा रहा है गाइस। आप अपने ज्ञान का उपयोग करोगे, देखना। अभी पता चल रहा है ना कि मैम ज्ञान का उपयोग कैसे करा, हमें तो पता भी नहीं। यही तो बताया अभी इस रीडिंग में, यही आया है कि आपके अंदर जो स्किल्स है ना उसको बाहर लेकर आएंगे किसी इंसान के द्वारा। ये चाबी डेस्टिनी जो है ना आपके लिए लेकर आ रही है गाइस। ये 9 9 की एनर्जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी कोई दिक्कत है, किसी ने दिल दुखाया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्ट किया हुआ भी फलेगा। ये देखो बड़ी चेंजेस आपने खुद मैनिफेस्ट किएगा, जस्टिस को मैनिफेस्ट किया है, खुद को पावर में लेकर आने के लिए मैनिफेस्ट किया, अपने कैरियर बनाने के लिए मैनिफेस्ट किया है, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट की होगी आपने, और उसके लिए मेहनत भी की है, जैसा ये कार्ड भी कहता है
कि मेहनत की है मैम, है ना, अब वो आगे किस्मत जाने, ये किस्मत आपका साथ देगी गाइस। यहाँ पर डेफिनेटली किसी के गवर्नमेंट टीचर बनने की संभावनाएं हैं, मानकर चलो गैस, इतनी मेहनत की है। ये रिजर्व लिस्ट में आए हुए हो, जो ये कार्ड भी बताता है कि मैम रिजर्व लिस्ट में है, लेकिन पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। और यहाँ पर एक इंटरव्यू के बारे में भी बताया जा रहा है कि अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है और कॉल का मैसेज का आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली वो आने वाला है आपके पक्ष में, चिंता नहीं करना। इसके अलावा जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया गाइस, वो मैनिफेस्ट आपका होने वाला है। कैरियर बहुत सुरक्षित रहेगा, बिजनेस को लेकर भी चिंता है तो चिंता मत करो, है ना, समय आपके पक्ष में आ रहा है। एक्चुअल में समय कौन सा आ रहा है गाइस, कि आपको इन चीज़ों से निजात दिला दी जाए, आपको इन चीज़ों से फ्री कर दिया जाए, और एक मन में आपके हल्कापन रहे, आपके लाइफ में एक सूझबूझ और चतुराई रहे, आपका एक जो फोकस जो है ना अपने लक्ष्य पर रहे कि आपको पावर में आना है। डेस्टिनी आपकी ये है गाइस, और ये आपको मैजिशियन के एनर्जी में लेकर आना और आपको खूब रेस्पेक्ट देना, खूब रेस्पेक्ट देना। ये पैटर्न आपकी लाइफ में कभी भी ना दोहराए। इस तरीके से इन पैटर्न का अंत करके, नेगेटिविटी का अंत करके वो डोर ही हमेशा के लिए बंद कर देना, क्लोज कर देना, ताकि हिडन कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। ये देखो, अब समझो इन चीज को, इन कार्ड्स को अब समझो, है ना। ये पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो रही है। हो सकता है आप अपने किसी को गुरु मानते हो, अगर किसी इंसान को गुरु मानते हो और आप उनके पास जाओ तो कोई समस्या का समाधान आपका उनसे मिल जाए। कुछ ना कुछ कह सकते हैं, अच्छी राय, अच्छी सलाह किसी इंसान के थ्रू आपको मिलने वाली है गाइस। निराशावादी मत होना, कुछ परिस्थिति ऐसी भी बनेगी, अगर किसी को आपको लेकर गलतफहमी है तो हो सकता है कहीं गेट टुगेदर हो और आपकी गलतफहमी जो है या मतलब आपको लेकर किसी को गलतफहमी, वो भी दूर हो जाए। एक नई शुरुआत की संभावनाएं डेफिनेटली बनती है। और एक बात कहूँगी कि अभी आपकी एनर्जी जो है वो मैजिशियन वाली रहेगी आने वाले समय में। तो अच्छा बोलना, अपने लिए अच्छा सोचना, और अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा मैनिफेस्ट करना गाइस आपके लिए, खुद के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने कैरियर पर फोकस करना गाइस, आपका कैरियर बदलने वाला है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ब्रेक थ्रू ही मिलेगा, आपकी लाइफ में अच्छी चेंजेस ही आएंगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जुपिटर जो है ना ये बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा और ये आपके बिगड़ते हुए काम में सुधार देगा गाइस। आपको कह सकते हैं कि आपको बहुत रिवॉर्ड मिलना, आपको मेहनत से ज़्यादा फल का मिलना, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि आपको मान सम्मान दिलाना, आपका खोया हुआ मान सम्मान जो है ना वो आपको दिलाना, ठीक है ना। आपके काम बनाना, मैरिज को लेकर या आपकी संतान की मैरिज को लेकर आप देख रहे हो कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ता बनता नहीं है, डेफिनेटली गाइस उसकी संभावनाएं बन रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा ना कि जुपिटर का बहुत अच्छा होना, प्रभावशाली होना, बल आना, जिससे काम जल्दी जल्दी बनता है गाइस। जहाँ पर एजुकेशन को लेकर दिक्कत है तो वहाँ पर एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम का दूर होना, कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल की संभावना या ट्रैवल करना चाहते हो और वहाँ पर वीज़ा नहीं लग रहा तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाना, आपसी मन मुटाव का दूर होना, संतान से लेकर चिंताएं दूर होनी, ठीक है, या संतान का बिहेवियर आपके लिए अगर बुरा चल रहा था तो उसमें सुधार आना, ठीक है, काफी सारी। और कैरियर को लेकर जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर होना, धन का आगमन आपकी लाइफ में होना, धन के सोर्सेस का बनना, ये सब चीजें आपकी लाइफ में होंगी। तो बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी लाइफ में होने वाली जो आपको हील करे, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ जाए, आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आए और कुछ आपकी लाइफ के बुरे चक्र जो है जिनका हमेशा हमेशा के लिए अंत होना बहुत जरूरी है, ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण हो रहा है। खुश रहना, मालिक पर बिलीव करना और सकारात्मक रहना, ये रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत होगी और होकर ही रहेगी, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो, हमारी लाइफ से ये बुरा चक्र का अंत हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।